साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और मैं पहुंचा हूं उकलाना खंड के गांव बिठबड़ा में, जहां हिसार लोकसभा का यह अंतिम गांव भी कह सकते हैं। और इस लोकसभा क्षेत्र की आपको यहां के लोगों की चर्चा करवाएंगे कि आखिर किसका क्या माहौल है, क्योंकि हिसार लोकसभा क्षेत्र पूरा जो चुनावी पेच फंसा हुआ है। आखिर किस तरफ यहाँ के ग्रामीणों का माहौल है। हम ये बस स्टैंड के ऊपर ही खड़े हैं और ये आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं। और ये जो बिठबड़ा गांव का बस स्टैंड है और जहां लोगों के बैठने उठने का स्थान भी है, और इस स्थान पर आप देख पा रहे हैं कितने लोग भी अभी बैठे हुए हैं। साथी जो भी यहाँ काम कर रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ यहाँ की चुनावी चर्चा है। राम राम ताऊ। राम भाई। क्या नाम ताऊ अपना? रामदारी। रामदारी। कौन सा गांव अपना? यही है। यही गांव है। चुनाव चल रहे, के माहौल लग रहे हैं यहाँ? भाई आप पुराने कट्टर हाथी संग कांग्रेस की। कांग्रेस के हो तो गांव में कितना के माहौल लगा कांग्रेस? भाई। अच्छा, आपा कांग्रेस के कट्टर हैं, ठीक है। तो और गांव का कुछ नहीं बेरा लगे अभी? कोई परिवार ने फैसले लिए हो? नहीं जी, धन्यवाद। हमारे बीच में ताई है। राम राम ताई। क्या नाम अपना? खेड़ो। कौन सा काम है? बिठमड़ा। बिठमड़ा है। इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का बेरा है। के बेरा भाई हैं? मन तो गिर दे कोनी वोट किसे की नहीं गिर दे। मैं तो क्यों? किसे की कोनी गिर दे, जब मारा कि मैं बनता है कौन के बनवाना चाहिए था तब? ना मैं तो गाली कर देनी कि मैं बनता नहीं मारा। अच्छा, हाँ तो तरता कोई वोट भी मांगना है? तेरे आवा वोट में तेरे आवा मांगन मारा। मन तो दिन दे कोनी किसे की नहीं दे। किसी ने कौन दे? किसे ने तो उससे के लाभ तो कोई पहले जो काम नहीं करते उससे मिले भी कभी? अभी काम नहीं होने लग रहा सर कि मैं कौन काम होगा मारा। अच्छा, तो साथियों भी और भी हमारे बीच में। शुभ नाम भाई जी आपका? सुरेश कुमार। सुरेश जी, कौन सा गांव आपका? बिठमड़ा। क्या माहौल लग रहा है चुनावों का? भाई बीजेपी का। बीजेपी का। लेकिन बीजेपी का आखिर यहाँ तो बताओगे, गांव का जो एक तरफा माहौल बताओगे, कांग्रेस का नहीं हो रहा था ना ना, बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार है भाई। है? बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार है बीजेपी। काम कर दिया ऐसा जो आप बीजेपी? किसान ना 1000 रुपये देना है। अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैं तो पंचायत में मेंबर हूं। आपके जो पंचायत के फंडों में भी कोई आ रहा है कुछ? जी बहुत ज्यादा खूब दे रही है। तो गांव में जिन्होंने बताया कि गांव में कोई इनकी इसको जानो, गांव तो किसी ने क्या नहीं करे ग्रामीणों को? ना बिल्कुल है जी, प्रेरित कर रहे हैं। तो जिस तरह उसको जी पूरे तो कौन अपने प्रत्याशी कभी मिले इनसे? नहीं जी, मिले तो नहीं। तो अपना फिर उसको किस तरह? प्रोग्राम था जी। हाँ, अच्छा, शांति प्रदान के था। अच्छा। तो जिस तरीके से मतलब आप जानते नहीं और किसी मतलब खूबी क्या भी जिसका नौकरियां के मतलब प्राथमिकता मान रहे हो? सबसे ज्यादा प्राथमिकता नौकरी पे दी। तो और सरकारों में क्या? और सरकारों में तो भाई जिसकी अप्रोच है वो नौकरी करो, जिसकी अच्छा। अप्रोच नहीं है वो जब कितना पढ़ा लिखा ऐसा आप लोगों ने? धन्यवाद। मेरे बीच में नाम भाई जी? जी। 2-4 दिन और कुछ बीजेपी का। बीजेपी का। हाँ। तो क्या कांग्रेस या अन्य दलों के लोग नहीं आए आपसे वोट मांगने? नहीं जी, कोई नहीं आज अभी तो वोट मांगे। अभी तो हालांकि 10 दिन पड़े हैं। तो ये मान रहे हो कि मतलब जिस तरीके से माहौल रहने वाला? मेरे हिसाब से तो जी बीजेपी बीचों बीच है मेरे हिसाब से जी। अच्छा, मॉल दिन ब दिन में बटन लग रहा है बीजेपी का। तो जिस तरह जातीय समीकरण है, हाँ। तो उसका क्या क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा गांव में? ना जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता जी।
गांव मेरे ख्याल में जाट बाहुल्य है आपका गांव। उनका प्रभाव ऐसे नहीं पड़ता जी, जैसे ताऊ देवीलाल के चारों है। रणजीत चौटाला पहले भी ताऊ देवीलाल का था, अजय है, अभय है, ये सब देवीलाल के है मतलब है। और जो जयप्रकाश है भी देवीलाल ने पहले था। चारों एक टीम से फाइट कर रहे पहले। और अच्छा। कोई प्रभाव नहीं पड़ा जाति पाति का, कोई सिस्टम नहीं ना हमारे गांव में कोई जाति पाति का रोल है। तो मतलब सब जातियां एक समान हाँ, मानती सब जातियां एक समान हमारे बीच में। तो आप जानते हो रणजीत सिंह से मिले हो? मैं नहीं जानता जी, सिर्फ मोदी नाम से वोट मिल रहा, मोदी को मैं जानता नहीं हूँ। मोदी नाम से वोट मिल रहा है। तो मोदी जी की ऐसी क्या खूबी थी जिसको आप वोट देना चाहो? वोट से गांव में खूब सिलेंडर बांटे हैं, जो मतलब काम खूब होने लग रहे करवाने वाले को नहीं जी को काम इतने हुआ है। मोदी ने बहुत ज्यादा काम बनने लग रहे करवाना। जो भ्रष्टाचार हुआ तो मतलब पीछे वाले करे, सरकार भ्रष्टाचार नहीं करती। सरकार तो बीजेपी की है आज भी। है जी, ये सरकार तो बीजेपी के, उसके अंदर तो नाम तो सरकार का हो भ्रष्टाचार का भी। नहीं उनको जो अगर कोई भ्रष्टाचार की बात को खिलाफ उठावा है तो उसके तुरंत एक्शन लेवा सरकार जी। हाँ, तुरंत एक्शन लेवा है। को उठाना नहीं वाज अगर उठावा है तो कोई उसको तुरंत एक्शन लेने जाएगी सरकार जी भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमारे बीच में और साथी भी बैठे हैं जी। आप में बैठी हो, चुनाव चल रहे हो, जानकारी रखो। तीन मुकाबले हैं? तीन है मुकाबला में। चश्मेड़ा अच्छा, चाबी कमल का फूल लकड़ा मानो चौथा नंबर पे वोट देना चाहो, क्योंकि आपकी भी प्राथमिकता होती है। चुटाला में भी दोगे, चश्माड़ा दोगे कि मतलब चाबिया ने चश्माड़ा के वोट हो। तो जिस तरह क्या खूबी और मान रहे हो चुटाला लगे जो साथ लग रहे हो, क्या ऐसी गुणवत्ता है कि जिसको आप पसंद करें? भाई चौटाला साहब के साथ तो कोई भाजपा या कांग्रेस वाले आपसे वोट नहीं मांगने आए, अभी मांगने को नहीं आए, क्यों? इसी की खासियत है कि आपके पास भी वोट नहीं मांगते। मेरा नहीं और फिर बीजेपी में देश का है नंबर बीजेपी तो जब मॉल बने तो सबका मरा एक साल हुआ एकता उसके हिसाब से थी ना लानून ना आया भाई क्या लग रहा है चुनाव 50-50 कांग्रेस या किस? कांग्रेस और बीजेपी का। कांग्रेस भी हाँ, तो वाली ऐसी क्या दोनों में कैसे कंपटीशन हो रहे हैं? दोनों में कंपटीशन ऐसा हो रहा है, जो पहले नेहरू का वोट था जी, वो अब ज़्यादातर कांग्रेस और बीजेपी में ही चला गया वो। और मोदी की नीतियों से मतलब लोग प्रभावित हैं, इसीलिए मोदी के नाम पे ही वोट हो, बीजेपी का वोट मोदी के नाम से ही हो रहा है। नहीं ये वोट तो न्यू बताओ थे कि आपका जो गांव है ना, हाँ, इनेलो या जेजेपी का गांव गिना गया है। हाँ। भाई चौटाला परिवार या देवीलाल परिवार से संबंधित रहा है, तो उसको क्या प्रभाव मानो? उसका प्रभाव ये है, जैसे किसान आंदोलन हुआ था उसमें जेजेपी का जो भी अपने उप मुख्यमंत्री थे, ये अपने दुष्यंत चौटाला जी, इन्होंने सहयोग नहीं किया किसानों का या और मतलब अच्छा, हाँ, तो इसलिए जो जेजेपी का वोट था वो सारा अदर पार्टी में, कांग्रेस में या बीजेपी में चला गया। तो गांव में जो आप बता रहे हो कांग्रेस और बीजेपी हाँ। दो तरफ ही रहने वाली है, बिल्कुल। तो किस प्रत्याशी को आप चाहो? जहाँ तक मेरा निजी सवाल है, मैं बीजेपी चाहूँगा। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ से हिसार से बीजेपी के प्रत्याशी है जो रणजीत सिंह चौटाला, उसी को वोट करेंगे। तो रणजीत सिंह ने वोट मांगे हैं या क्या आप उसको मतलब किस प्राथमिकता के आधार पर, या मोदी का? पहले हमारे यहाँ हिसार से तो यही थे, दुष्यंत चौटाला था और ये पहले नेल्लो का था। पूरा गांव जैसे आप बता रहे हैं भाई,
ये इस बात से सहमत हो भाई, इनेलो का ही काम प्राथमिकता इनेलो को ही पार्टी को दे रहे थे ये गांव में। अच्छा। हम भी पहले इनेलो पार्टी से ही जुड़े हुए थे, लेकिन अब बीजेपी को हम मोदी को ध्यान में रख के वोट दे रहे हैं। रणजीत वाली वो कैंडिडेट रेस की कोई खास वो बात नहीं है, कोई भी होता। मतलब बात बीजेपी के नाम की है। हाँ, बस मोदी के नाम से बीजेपी को वोट करेंगे, मोदी के काम से मतलब या मोदी के नाम से कह सकते हो आप। जी भाई जी, आपका शुभ नाम? सतपाल। सतपाल जी, आज कहाँ जाने की तैयारी करे थे आप? कहीं नहीं भाई, बिचारे बैठे हैं। जो चुनाव चल रहे हैं उसमें क्या उम्मीदें मान रहे हो? देखो टाइम बताओगा। टाइम बताओ। खुल का भी किसी का समर्थन? समर्थन तो सबसे पहले करने वाले क्यों ऐसी, क्या मतलब पीछे क्यों बैठी हो, क्या कारण रह रहे हैं? बस हल्के बदल गए, चेंज हो गए। अच्छा। उगलाना हल्का ने पूछे को नहीं उचाना में थे बस। फिर तो उचाना में तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भाजपा के बहुत बड़ा नेता थे। वीरेंद्र सिंह को नहीं हम थे, ओम प्रकाश नारायण के गल। अच्छा। गणेश लाल का टाइम की बात आई। ठीक है। उस टाइम के पुराने वर्कर थे। उसके बाद को संभालने नहीं, उगलाने वाले में कोई संभाल पुरानी जगह में फिर आए गए थे, चौटाला दौरा दुष्यंत दौरा आए गए थे। अच्छा। अल्लाह साहब को अब क्या साथ नहीं बढ़ा? चौटाला साहब ठीक है। अच्छा। कौन से चौटाला भी, सारे चौटाला, क्योंकि रणजीत भी चौटाला कहते हैं। रणजीत तो अपनी ना तो कदे मुलाकात हुई ना और हुई। अच्छा। दुष्यंत भी हुई है, अनूप धनक से भी हुई। कहना चाहो वक्त बताओगे? हाँ, कुछ नहीं अभी मतलब संपर्क किसी को में ऐसी क्या कोई आंदे नहीं आवेंगे लेने देने का मंत्री है। तो मतलब अभी फैसला लिया दुष्यंत को चाहे मोदी को, दो को देंगे। अभी नैना जी। हाँ, पर उसको काम कर। अच्छा। हो गया, देख तैयार हो रहा है इस दिन बनाएंगे। जिस चीज का पत्थर इसका है। हाँ, जमीन लेके दे दी। ठीक, ठीक है जी। अभी हमारे बीच में और भाई जी, आपका शुभ नाम? रमेश। लिया भाई, थोड़ा ही साइड का करो मैं। रमेश जी, ये गांव है कोई और गांव है? यही गांव है। जो वोट चल रहे हैं, वोट ने क्या उम्मीद मान रहे हो आप? वोट है दो किसके? बीजेपी कांग्रेस। कांग्रेस और बीजेपी के, क्यों गांव तो इनेलो का गिना गया या जेजेपी का? इनेलो का भी वोट है, इसी बात। अपना किसका नहीं रुझान है? अपना कोई बात नहीं, रिस्क नहीं अपना किसी का नहीं। रिस्क नहीं है। क्यों? मतदान तो एक बहुत जरूरी चीज है। वो तो करांगे भी, टाइम पे कराएंगे जिसका नहीं दिल मानना का, ये थोड़ा ही भाई सलाह सोच समझ कर करोगे? दिखेगा नहीं प्रोग्राम पे, जदोड़ जीत दिखेगी ना देवांगे। जेड़ा जीत हो गया, हार का नहीं जानते। हार करने नहीं जाएगा तो जीत करे, हार का के बेरा लागेगा भाई। बेरा लग जाए, मोल का लग जाए, मोल का बेरा लग जाए। राम राम जी, राम राम। ये भाई ताश खेलने वाले बैठे, जो मतलब पूरा गांव का लगभग सारा डाटा भी रखा है, इनसे पूछ लेते हैं। राम राम जी, शुभ नाम जी आपका? मेरा प्रेम सिंह। प्रेम जी, जो 2 मिनट का टाइम दोगे तो बहुत बड़ी बात है। चुनाव का समय चल रहा है, क्या कुछ माहौल लगा है? माहौल बढ़िया है, रणजीत से जाएंगे वोट। अच्छा। हाँ, रणजीत में क्या खूबी है कि आप उसको वोट देना चाहोगे? बस सरकार बढ़िया काम करने लग रही है, बिना खर्चा बिना पर्ची नौकरी देने लग रही, गरीबों ने राशन देने लग रही। अच्छा। है? और क्या और किसी सरकार ने ऐसे काम नहीं करे? नहीं करे, ये रिश्वतखोर है सारे। और अच्छा। और कौन कौन से रिश्वतखोर हैं? कांग्रेस भी है,
इनालो भी जसपा भी सारे रिश्वतखोर है नहीं जजपा तो अभी भी इसमें समझौता में थी तो ना समझो तब कड़ा है समझो सब टूटे जाने के अच्छा तो अपना वोट बीजेपी को जा रही बीजेपी को जाएंगे भाई है मोदी के नाम पे दोगे या कैंडिडेट के नाम पे मोदी के नाम पर मोदी के नाम पे हाँ दोगे हैं? मोदी के नाम पर जी हमारे बीच में भाई जी और भी बैठे हैं। शुभ नाम जी आपका सुभाष सर सुभाष कौन सा गाँव आपका बिठमड़ा बिटमड़ा सुभाष जी जो इलेक्शन का के आप लोगों का के रुझान लगा किसको भाई कुल मिलाकर देख रिश्वत को सरकार है सारी टोटली बंदा अच्छा देश में बैठा खत्म नहीं हुआ मोदी को यानी को कांग्रेस को या ठीक है बात दूसरी बात है कुल मिलाकर चलो मोदी सरकार ठीक है कुल मिलाकर ठीक है हैं? बाकी अपन तो वोट से नहीं भाई सब आधा दे देंगे दो दे देंगे चाचा दे देंगे एक ने किसी ने बोल दिया देखना सारे ने सबने बराबर मान रहे हैं भाई सबने बराबर तो उस तरह पर कोई कैंडिडेट भी नहीं है ना बड़ो हाँ जीत का हमारा मैटर नहीं है अच्छा मानो सारे बराबर है मान सम्मान करोगे सबका बिल्कुल कराएं भाई साहब तो जिस सारे तरह मेहमान है तो देख नहीं वो 36 मेरे ख्याल में खड़े के 32 खड़े हैं फिर एक एक आ जाएगा अच्छा हाँ टोटल परिवार को ये 40 भी हो नहीं तो भी वोट है हमारे 40 वोट तो सही हमारे 40 परिवार का ये बहुत बड़ी बात कही है। शुभ नाम भाई का सुभाष सुभाष जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि सारे राज्य करने का काम करेंगे और भी साथी बैठे शुभ नाम भाई जी आपका अच्छा अपनी होली बात ये भाई साहब आ रहे हैं एक को बात अच्छा एक के परिवार के हैं अपना शुभ नाम मनपुर जी कितनी उम्र हो रही होगी आपकी उम्र 60 की है 60 साल तो आप लोगों ने तो मेरे ख्याल में चुनाव बहुत देखे हैं लगभग 45 साल के 42 साल तो चुनाव हो गए होंगे कितनी सरकारें देखी है क्या इसमें किसको पसंद करना चाहो आप सरकार ये तो ये मोदी ठीक है मोदी तो जो पहले कांग्रेस या और सरकार रही उसमें क्या खामियां रही है मोदी काम करे है सबके विकास के काम कर अच्छा विकास ऐसा क्या विकास करे एक मिनट थोड़ा हमारा ऐसा क्या विकास करे जिसका मतलब आप लोगों ने नहीं उसकी चुनना पड़ रहे हैं चुनना तो ये है गरीबों के काम इसी न करे मोदी कोई हाँ कोई सरकार न करे तो जो बताओ इस कारण चुनो है तो क्या आप अपने फिर वोट मोदी नहीं दोगे मोदी तो कैंडिडेट जो आ रहे रणजीत सिंह उसको जानो हो हाँ मिलो कभी मिलना तो अपना के जानी मांगन जाना हो रहा है अच्छा हाँ तो देश में विकास से कोई भी काम करो हमने सारे मंजूर है मोदी चाहता आपका ये भाई साहब भी आगे शुभ नाम भाई जी आपका नाम है भाई प्रताप कप्तान है कप्तान कप्तान जी चुनाव चल रहे हैं युवा साथियों कितना टाइम हो गया वोट डाल देना है भाई 5 साल पिछली बार डाले थे तो क्या किस सरकार को चुनना चाह रहे हो आप मोदी सरकार को चुना है भाई तो मोदी में क्या खूबी है अपने पे भाई सारे काम बढ़िया कर भाई कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं गाँव बीजेपी हाँ जो बुद्धि बना दिया मैं बुद्धि बना दी बीजेपी ने अच्छा मोदी के लिए चल लांगे ना तू जल्दी मुद्दे कड़िया तो मोदी को देख के वोट दोगे या यहाँ के कैंडिडेट को ना मोदी को देख के भाई मोदी को देख हाँ के मोदी ने देख के तो मोदी से और क्या उम्मीदें लगा रहे कोई आने वाले समय में आपका ये काम मोदी में सारे काम बढ़िया कराना है फिर में नहीं और कोई ऐसी सोच रख दो भी हमारा युवकों का काम होने तो देश का भला हुआ है ना अपने सारे बढ़िया काम करा अपना धर्म का धर्म था अच्छा धर्म का क्या कर दिया उन्होंने सारे बड़ा मंदिर की बना दिया सारे उसका विरोधी छोड़ दिया मोदी को अच्छा हाँ कांग्रेस में हमारा फूट है भाई इसकी फूट ले रही है हाँ आजे भाई जी ताऊ और बैठे एक और बुजुर्ग जो गांव के बुजुर्ग बैठे हैं अभी उनसे बात करांगे कोई बात नहीं आज हाँ ताऊ क्या नाम अपना हीरा ईरा सिंह ले थोड़ी मैं आड़े आज जो आप बुजुर्ग हो गांव के क्या कुछ लग रहा है कि आपने बहुत चुनाव देखे हैं सरकारें बहुत देखी होंगी मेरे ख्याल में लगभग 40-45 साल तो हो गए वोट डालते हाँ इतने तो होंगे 40 साल तो 40 सालों में के कुछ इस बार क्या कुछ माहौल लग रहा है भाई माहौल का तो कि मैं पूरा हिसाब सा तो है ना तिकोना संग दिखाई दे रहा है
तिकोना। तिकोना में किस चीज का मान रहे हो? तिकोना में जीत तो मोदी है वो। अच्छा, तिकोना में जीत मोदी की। ऊं बताओ कि ज्यादा आमने सामने की टक्कर भी दिखे है? भाई वाह तो ले मैं इतने बाहर कौन जाते हो, थोड़े बहुत घूमनी फिरनिया ना, ज्यादा उन्मान हो है। आप लोगों का मतलब सरकारें देखी तो किस कार्यकाल में आपने अच्छी सरकार लगी? देखना चाहूँ, बाकी वो नहीं करे इसमें। 70 बहुत यहीं से दिए कोई नहीं। आप क्या काम करो बेचारे इन चीजों का बड़ा खबर सुन लिया हाँ। अब का वो तो सबके लिए गरीब के लिए ठीक है, वो सुरक्षा के लिए है, सुरक्षा की दृष्टि से आप बिल्कुल। एक होता हुआ क्या नाम आपका? कौन सा काम पड़ा आपका? इलाके कुछ बोल रिस्क नहीं ले रहे। सीधा साहब यही है कि जैसे ही गांव में पानी सप्लाई चालू करवाने के लिए कल से गांव में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है कि जब तक हम वोट नहीं डालेंगे, जब तक हमारे गांव की पाइपलाइन में जल जीवन मिशन के तहत जो बिछी हुई है उसमें सप्लाई नहीं चालू की जाएगी। इसी को लेके आज डीसी साहब से हम मिले तो उन्होंने एडीसी और एसडीएम बरवाला को धरना स्थल पर भेजा है कि मौके का मुआयना करो और स्थिति का जायजा लो कि क्या दिक्कत क्या है एक्चुअल में। मामला आपको पहले भी पता है, फिर भी हम बता देते हैं कि गांव के अंदर जल जीवन मिशन के अंदर 3 साल पहले पाइपलाइन बिछी हुई है, लेकिन पब्लिक हेल्थ विभाग
कोई विवाद का थोड़ा सा बहाना बना के ये कह रहा है कि गांव के अंदर विवाद हम पानी नहीं दे सकते, लेकिन कानूनगो साहब उकलाना ने हमें कंफर्म किया है, अब भी किया है और पहले भी किया है। हमने एडीए से भी सलाह ली है, डिपार्टमेंट के और पंचायती राज से, कि पानी की पाइपलाइन से सटे का कोई संबंध नहीं है। सटे है वो एनक्रोचमेंट का है। तो डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ, एसडीओ साहब टोटली ग्रामीणों को, पंचायत को गुमराह कर रहे हैं कि इसके ऊपर सटे है, जबकि पानी मौलिक ज़रूरत है और सभी को चाहिए होता है। इतनी चिलचिलाती गर्मी में जितनी महिलाएं, कम से कम भी 500 महिलाएं और 200-300 आप देख रहे हो, ये सभी धूप के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं। एडीसी साहब और एसडीएम साहब अभी मौके स्थल पे आए थे, हमारी बीडीपीओ उकलाना के अंदर बैठ के उनसे बात हुई है। उन्होंने सभी तथ्य, सभी कागज कलेक्ट किए हैं और एसडीएम ऑफिस बरवाला या एडीसी ऑफिस हिसार उन्होंने हमें एक बार बुलाया है कि आप आओ और दोनों को बैठ के कोई ना कोई समाधान इसका देखते हैं। तो अब कब जाने की आप लोगों की योजना? अभी एडीसी साहब का बुलावा है, हम 1-1.5 घंटे के अंदर हिसार फिर जा रहे हैं और कोई ना कोई उनके साथ गांव में पानी की लाइन चलाने का प्रयास। तरफ के जो एक 2 गुट बने हुए थे, दोनों गुट की ओर से कहा, एक तो कह रहा था कि जब तक निशानदेही नहीं तो हम आत्महत्या करेंगे, और दूसरा गुट कह रहे कि पानी नहीं तो हम आत्महत्या करेंगे। क्या कहेंगे? नहीं, ये अच्छी बातें नहीं है, ये आधारहीन और तथ्यहीन बातें हैं। ऐसी बातें मैं ग्रामीणों से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसी बातें ना करें। पानी का मामला अलग है, सब पूरे गांव का भाईचारा एक है, सभी अपने भाई है, आपस में ऐसे ना उलझे। हमारा मेन मोटो हर घर तक अपना विवाद अपनी तरफ रखें, लेकिन गांव को, हर घर को पानी जरूर पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास है। ये सब बेबुनियाद और आपत्तिजनक बातें हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शुभ नाम आपका? मंगल सिंह, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत मुगलपुरा सरपंच। रजत जी, आप लोग भी यहाँ पहुंचे हुए थे, क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई तो सर हमारा तो धरना जारी है, जब तक हमारे को पानी पीने का नहीं मिलेगा तो हम यही ऐसे ही धरना जारी रहेगा सर। रजत जी, आप लोगों की ओर से अब जो मीटिंग में आप लोग बैठे थे, क्या कुछ वहाँ कहा गया? वहाँ तो सर अब जैसे भी एडीसी साहब ने बुलाया है सर, तो हम वहाँ जाने की तैयारी पे, धरना हमारा जारी रहेगा जब तक हमारे घर में पानी नहीं आएगा। आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि आप खुद सरकार का विरोध भी कर रहे थे और आत्महत्या की धमकी दी है, क्या? नहीं, धमकी नहीं है सर, धमकी तो हम देते नहीं है। सरकार का काम है, सरकार हमारे को पानी दो, ठीक है, मरे तो हम वैसे पड़े हैं, धमकी क्यों देंगे? अगर पानी नहीं मिलेगा तो वैसे ही मर जाएंगे। धमकी नहीं दे रहे हैं, धमकी तो कोई है ही नहीं, इसमें धमकी नहीं है। पंचायत ने, ग्रामीणों ने, सभी ने हमें जनप्रतिनिधि के हिसाब से हमें जिम्मेवारी दी गई है और गांव को उनकी ये जिम्मेवारी, मूलभूत जिम्मेवारी पूरी करने हमारा हक बनता है। और पानी जैसी बेसिक जरूरत के लिए गांव वालों को पूरा करवाना ये हमारा कर्तव्य बनता है जी। सर हमारे को यहाँ बल्कि पूरी ब्लॉक समिति चेयरमैन हमारे साथ है। जो धमकी देने में नहीं सर, हमारे समर्थन में पानी के लिए। एडीसी साहब, आज उकलाना है, क्या कुछ मामला था? रुकिए। मुगलपुरा गांव में जो पानी की समस्या है, इसमें एक पाइपलाइन है, उसका कनेक्शन पूरा नहीं हुआ है, उसमें कुछ हाई कोर्ट के केसेस इन्वॉल्व है और एक निशानदेही का मैटर इन्वॉल्व है। उन दोनों मैटर्स को अभी हम स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करके एक बार जो इन गांव की जो समस्या है उसका समाधान हो पाएगा, वो जल्दी जल्दी करवाएंगे। एक एडीसी साहब, इनका बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट का स्टे था, उसके बाद में कनेक्शन कर दिया है और फिर पानी नहीं छोड़ा जा रहा। जी, वो हाई कोर्ट के मैंने अभी आदेश जो है इनसे लिए हैं, उनको एक बार डिटेल में स्टडी करेंगे अभी हम। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, बीडीपीओ और तहसीलदार जो कानून को जिन्होंने निशानदेही करी थी, और जो बाकी और भी लोग हैं, जो यहाँ गांव के सरपंच साहब हैं, बाकी जो पार्टी है जो इस कोर्ट केस में पार्टी, उन सभी को हमने एक बार ऑफिस बुलाया है। पानी की सप्लाई कब तक शुरू हो जाएगी? एक बार ये कोर्ट केसेस जो है और ये सब एक बार जो विवाद है, आज एक शाम तक हम इनको एक बार देखते हैं, उसके बाद इस बारे में हम आपको बता पाएंगे। धन्यवाद।